साथियों नमस्कार। आज हम बैठे हैं हरियाणवी लोक कलाकार और अपने आप में अपनी पहचान अलग रखने वाले अमित चौधरी, जो किसी नाम परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम इनसे बात करने वाले हैं। हरियाणवी चंद्रावल फिल्म के बाद सबसे बड़ी एक फिल्म आई है धाकड़ छोरा। उसके अदाकार उत्तर कुमार के ऊपर उनकी सह अदाकारा भाव्या ने आरोप लगाए हैं। उन आरोपों में क्या सच्चाई है, उस सच्चाई के ऊपर गायक कलाकार अमित चौधरी के क्या कुछ विचार हैं, तो सबसे पहले हम मुखातिब होते हैं और इनसे पूछते हैं। जी नमस्कार, प्रणाम, हरिओम। पत्रकार साहब, जहां आपत्ति लग जाती है वहां मुकदमा बन जाता है। जी भारत संहिता यही कहती है। जी तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका है। उत्तर कुमार एक बहुत बड़े कलाकार है और उनकी कलाकारी पे भी दाग लगा है, और आने वाले जितने भी और कलाकार हैं सभी को एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है कि उत्तर कुमार रेपिस्ट है क्या, सच में बलात्कार हुआ या कोई दूसरी बात है। जी भव्या बहुत अच्छी कलाकार है और उनका गाना राजी बोल जा बहुत फेमस हुआ है। जैसे मैंने सुना मुझे बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा मुझे अफसोस हुआ। अब इसमें हम दोनों कलाकारों, क्योंकि दोनों हमारे लिए दोनों कलाकार बराबर है, उत्तर कुमार सीनियर है जी तो हम किसका साथ दें। जी क्या उत्तर कुमार ने बलात्कार वास्तव में किया? क्या भव्या झूठा इल्ज़ाम लगा रही है? जी अभी दो पहलू है। जी और कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं, विवेचना हर चीज़ की होगी, और जैसे ही कोई निष्कर्ष निकलेगा उस निष्कर्ष का आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करें। लेकिन अपने अपने मत अगर रखे जाए तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर कुमार इतने चरित्रहीन होंगे, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकारों को रोटी दी है। जी नहीं, जैसा कि हमने आपको भी देखा है, आपके यहाँ पर भी जी महिला अदाकार सिंगर के रूप में भी, डांसर के रूप में भी काम करती हैं। तो कहाँ तक आप इन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जी आपको क्या लगता है कि क्या इंडस्ट्री में इस तरीके इसके संभव है? देखिए, मेरा हमेशा शुरू से बहुत अलग तरीका रहा है। जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई है मैंने उनको सबको बेटी कह के संबोधित किया है, और सभी जितने भी कलाकार हैं सभी कलाकार मुझे गुरु की नज़र से देखती हैं। जी तो मेरा तो अब चैप्टर हटा ही दो, क्योंकि मुझे तो अब डर भी लगने लगा कि अगर भव्या ने झूठा आरोप उत्तर कुमार पे लगाया तो कल को कोई मुझ पे भी लगा दे या किसी अन्य कलाकार पे भी लगा दे। और भाई 2025 से इतना खतरनाक है, इसमें हम पता नहीं क्या क्या देखेंगे और क्या क्या देख रहे हैं। तो जितने भी कलाकार मेरे पास आई या मेरे बहुत सारे साथी कलाकार हैं, हमारे गुरुजी रहे, सबके साथ रही हैं। आज तक कभी हमारी इंडस्ट्री में ऐसा केस नहीं हुआ किसी महिला कलाकार ने ऐसा उल जुलूल लगा दिया किसी के ऊपर इल्ज़ाम। ऐसा हुआ था, हमारे बहुत अच्छे कलाकार थे संतराम बंजारा जी। जी बहुत अच्छे कलाकार थे। उस टाइम गोलू का ब्याह, गोलू का गोना, गोलू के नाम से चलते थे जी और उनके ऊपर एक लड़की ने रेप केस लगाया था और लगभग वो कई साल जेल में भी रह के आए, अभी बाहर है जी। उसके बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन उस कलाकार जो इतना बड़ा कलाकार था उसकी कलाकारी ख़त्म हो गई। जी बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन समय सीमा होती है, वो चली जाती है। आज उत्तर कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उनकी हर वीडियो, हर गाना और हर फिल्म ट्रेंडिंग में जाती है। ट्रेंडिंग मतलब समझो कि यूट्यूब एक रैंकिंग देता है, उनकी ट्रेंडिंग में जाती है। लेकिन अगर इस दुविधा में पड़ के, इस इल्ज़ाम में फंस के साल 2 साल 3 साल 5 साल अगर उनकी खराब होगी तो उनका कैरियर खराब हो जाएगा। जी वही तो बात आ रही है कि आज मान लो इन्होंने इल्जाम लगाया है, कल कानून की नजर से वो सही साबित बरी होकर के आ जाते हैं, तो क्या जो आरोप आज इन्होंने लगाए हैं तो क्या ये वापस से मुकाम उस अपने आप हासिल कर पाएंगे? ये समय तो नहीं लौट के आने वाला, समय खराब हो जाएगा। जी मैं तो यही गुजारिश करूंगा, देखो हो सकता है, चलो एक बार हम नेगेटिव सोचते हैं, जैसे उत्तर कुमार मेरे मित्र है बहुत अच्छे जी, मैं उनका फेवर लेके बोल रहा हूँ जी, लेकिन थोड़ा यहाँ सोचो कि उत्तर कुमार जी ने ही किया है रेप जी, उत्तर कुमार जी चरित्रहीन है मान लो जी, और भव्या वास्तव में पीड़ित है जी, और वो लड़ाई लड़ रही है। उसने सीएम हाउस पे जाके आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। 3 महीने बाद उत्तर कुमार की अरेस्टिंग हुई है, अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। तो अगर वो लड़की सही है तो एक बार समाज उसको भी देखेगा जी। अगर कानून पुख्ता सबूत मिलते हैं तो फिर भव्या के साथ है सारी इंडस्ट्री जी। लेकिन ये इतना बड़ा एक असमंजस बन गया है। उत्तर कुमार की छवि, उत्तर कुमार के विचार, उत्तर कुमार की फिल्में, उत्तर कुमार का चरित्र देखते हुए सब यही कह रहे हैं कि वे उत्तर कुमार गलत नहीं है। लड़की किसी लालच के वशीभूत या किसी और भावना से और मनसा से उत्तर कुमार पर इल्जाम लगा रही है। अब देखना ये कि कानून
कहाँ तक पहुँचता है, पुलिस कहाँ तक इस बात का निष्कर्ष निकालती है। अभी अगर जैसे हम भी बैठ के सोचते हैं कि क्या उत्तर कुमार गलत है, तो मन में कहीं भी विचार नहीं आता कि उत्तर कुमार गलत है। लेकिन अगर उत्तर कुमार वास्तव में गलत निकले तो ये हमारी खुद की सोच गलत साबित होती है। तो फिर इंडस्ट्री में बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत कर रहे लड़कियों के साथ में, वास्तव में गलत हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री में नहीं, बम्बई तक गलत होता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे मैं बहुत सारी आर्टिकल देखता हूँ, अभी राखी सावंत का मैंने आर्टिकल देखा तो उसमें देखा उसने बताया कि लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ करती है डायरेक्टर से, कैमरामैन से, प्रोड्यूसर से। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ शायद हमारी लाइन में भी होता होगा जी, और कॉम्प्रोमाइज़ किसी लालच के वशीभूत होकर कर रही है जी। और कहीं ना कहीं अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ भी होगा तो शायद थोड़ा बहुत उस लड़की जो उसकी चाहना होगी वो कम रह गया हो। हाँ, ये भी हम मान सकते हैं। मानिए होता ही है अक्सर। भाई कोई लड़की आई किसी लड़के से कुछ काम मांग रही है, कुछ भी कर रही है, और अगर उसको उसके मुताबिक उसको उतना नहीं मिला, सीधे सीधे अपना 376 लगवा देती है। होता भी ऐसे अक्सर। तो कहीं ना कहीं मैं तो इतनी गुजारिश करूँगा भव्या, अगर आपके साथ वास्तव में गलत हुआ है तो ईश्वर आपके साथ है। लेकिन अगर आपके साथ गलत नहीं हुआ, अगर आप किसी ऐसे चक्कर में फंस के किसी के बहकाने से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा मान सम्मान को ठेस पहुंचा रही, तो इसका दुष्परिणाम आपको ज़रूर उठाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये अदालत, ये कानून तो अंधा है, लेकिन ईश्वर की अदालत, उसमें कानून अंधा नहीं है, उसमें इंसाफ ज़रूर है, वहाँ देर अंधेर नहीं है। साथियों, आप देख रहे थे अभी हरियाणा के विख्यात जो अदाकार हैं उत्तर कुमार के ऊपर हम हरियाणवी लोक गायक कलाकार अमित चौधरी से जान रहे थे। लेकिन देखो, ये तो अतीत के गर्त में है कि अभी भविष्य क्या रहता है, क्या भव्या गलत है या उत्तर कुमार गलत है, ये तो कानून तय करेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से ये फिल्म इंडस्ट्री को, संगीत इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस प्रकार की जो घटनाएं हुई है, निश्चित रूप से घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप मेरे साथ बने हुए हैं, मैं हूं आपका होस्ट नवीन जेवरिया।